सांख्य एवं योग के ज्ञान का अभेद। ईश्वर कहते हैं, इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्थतः अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त, महतत्व, अहम तत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है, और यह भेद मूलतः माया के कारण ही है, तथा यह आत्मा के आश्रित होकर ही सब कुछ करती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे अद्वितीय शुद्ध स्फटिक अपनी आभा से प्रकाशित होता है, वैसे ही उपाधियों से रहित निर्मल आत्मा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। विद्वान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं, परंतु दूसरे कुत्सित दृष्टि रखने वाले अज्ञानी लोग इसे अर्थ स्वरूप, विषय स्वरूप मानते हैं। भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों के द्वारा स्वभावतः कूटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी और चैतन्य आत्मा अर्थ रूप से ही देखा जाता है। जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक, गुंचा आदि उपाधि के कारण लोगों को लाल वर्ण का सा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही परम पुरुष भी माया के द्वारा नाम रूपात्मक उपाधि युक्त प्रतीत होने के कारण अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषियों को अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी तथा अव्यय उस आत्मा का श्रवण, मनन तथा उपासना करनी चाहिए, जिससे माया अज्ञान की निवृत्ति हो तथा शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। योगी के मन में जब सर्वत्र व्याप्त रहने वाला चैतन्य सदा प्रकाशित होता है, तब वह योगी बिना किसी व्यवधान के आत्म भाव को प्राप्त कर लेता है। योगी जब सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में अच्छी प्रकार स्थित देख लेता है और सभी प्राणियों में अपने को स्थित देखता है, तब उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब योगी समाधि की अवस्था में किसी भी प्राणी को अपने से भिन्न नहीं देखता, अर्थात समस्त प्रपंच में आत्मदर्शन करता है, तब वह उस पर तत्व से एकात्म भाव प्राप्त कर लेता है और अद्वितीय हो जाता है। उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तब वह पंडित अमृत स्वरूप होकर परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। योगी जब प्राणियों के पार्थक्य को एक तत्व में स्थित देखता है और उसी तत्व से उनका विस्तार होना समझता है, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब वह परमार्थतः सर्वत्र केवल अद्वितीय आत्मा को ही देखता है और संपूर्ण जगत को माया मात्र समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब योगी को जन्म, जरा, दुख और समस्त व्याधियों के एकमात्र औषध अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तब वह शिव रूप हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियां सागर के साथ एक रूपता को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार यह आत्मा निष्कल ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। इसलिए विज्ञान का ही अस्तित्व है। प्रपंच और संसरणशील संसार का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है, इसी से जीव मोह में पड़ता है। ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय है। अज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वह विज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह आप लोगों को सांख्य नामक परमोत्तम ज्ञान बतलाया। यह संपूर्ण वेदांत का सार है। इसमें चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग स्थिर होता है।
योग तथा ज्ञान संपन्न पुरुष के लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। योगी जिसे प्राप्त करते हैं, सांख्य वेत्ताओं के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही समझता है, वह तत्वज्ञानी होता है।